ऑपरेशन सिंदूर, तो पाकिस्तान जैसे देश के साथ में चाइना बोल गया, एक दूसरा और देश बोल गया, तुर्की बोल गया, लेकिन हमारे साथ में एक भी देश नहीं बोला। और जब हम बात पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि अमेरिका ने मध्यस्थता क्यों की, तो कहते हैं कि ये तो सेना पे सवाल उठा रहे हैं। सेना पे सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उप मुख्यमंत्री उठा रहे हैं। कांग्रेस का कोई, राहुल गांधी हो चाहे खड़गे साहब हो चाहे कांग्रेस का कोई व्यक्ति सेना के पराक्रम पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन तुम्हारी नाकामी के बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारी बुद्धजली के बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारी विदेश नीति फेल होगी उसके बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारी आर्थिक नीति फेल होगी उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। और आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये जब नोटबंदी की थी तो आतंकवाद समाप्त, भ्रष्टाचार समाप्त जैसी बातें आपने बताई थी इससे होने वाली, तो वो आतंकवाद कैसे दोबारा पनप रहा है और उनमें से कितने आतंकवादी मिले, क्या हुआ, और ये ऑपरेशन सिंदूर का अब क्या होगा, ये बात पूछना कोई गुनाह है क्या? क्योंकि सेना तैयार है, लेकिन सरकार जब आदेश देती है तभी सेना काम कर सकती है, अपनी मर्जी से सेना काम नहीं। जब मोदी जी ने ये कह दिया कि सेना ने हमको खुली छूट दे दी है, तो फिर ट्रंप कौन होता है बीच में चौधराट करने वाला, पंचायती करने वाला और सीट फाइल कराने वाला कौन होता है? बाबा साहब का अपमान तो आए दिन, संविधान का अपमान आए दिन। आज भी राजस्थान में संवैधानिक संकट पैदा कर रखा है, संविधान की कुर्सियों पे बैठने वाले, संवैधानिक कुर्सियों पर बैठने वाले। ये देवनानी जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास पेन नहीं है तो पेन दे दूं, दिमाग नहीं है तो आजकल तो सलाहकार भी आपने रख लिया है, उससे पूछ लो। पहली बार रखा है सलाहकार। अब वो अलग बात है कि वो भारतीय भवन से आया, कहां से आया, वो तो आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन आप कंवरलाल जी की सदस्यता समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं कि 3 साल की सजा होगी 27 मुकदमे जिसके खिलाफ है, और राहुल गांधी की 24 घंटे में आपने कैसे सदस्यता समाप्त कर दी और कैसे मकान खाली करा दिया? अरे अगर कल हमारे दूली साहब गए थे, इन्होंने बड़े शानदार तरीके से कानून की किताब बता करके उनसे पूछा, तो वही गोलमाल जवाब देने के आदी हो गए आज तक। मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में इस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे, ये हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये बात आज चरितार्थ ये लोग बात कर रहे हैं। पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि भाई ये क्या है, ये रोजाना कांग्रेस आंदोलन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो कह रहे हैं अगर मैं कुछ कहूंगा तो वसुंधरा जी नाराज हो जाएंगी, अगर मैं कुछ इधर उधर बोलूंगा तो कभी बिरला जी नाराज हो जाएंगे, कभी गजेंद्र सिंह जी नाराज हो जाएंगे। आपका बिगाड़ क्या लेंगे? आपकी तो पर्ची निकली है, कौन सा इन्होंने हाथ उठा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया? आप बताओ, आपका क्या बिगाड़ लेंगे? आप तो खुले खेलो, जैसे मैं खेल रहा हूं ना वैसे खुले खेलो, देखा जाएगा जो होगा सो। समय आदमी को हमेशा नहीं मिलता है। गहलोत साहब ने ठीक कहा कि मंडल बन गए, ये बन गए। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मेरे में ताकत नहीं है, आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद और सहयोग दिया। कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता ने मेरी बात को अध्यक्ष के रूप में मानते हुए तवज्जो दिया, इसलिए राजस्थान में, हिंदुस्तान में कांग्रेस का संगठन आगे चल रहा है। ये खड़गे साहब भी बहुत लगा के चले गए। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें देखने समझने की है, समय आ गया है। हमको रोजाना ये चर्चाएं करनी पड़ेगी, जिला स्तर पर संगोष्ठी करनी पड़ेगी, हमें ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, मंडल लेवल पे जाएंगे, और ऐसा 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 पूरे प्रदेश में हम लोग एक क्रांति लाने का काम करेंगे कि इनका आने वाले समय में पता नहीं चले कि ये कहां गए। इनको ढूंढे भी उम्मीदवार बीजेपी का नहीं मिले, ये स्थिति करने के लिए हमको तैयार रहना है। 4 महीने बाद में नगर निकाय के चुनाव हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं राजीव जी को पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिलाना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि राजीव गांधी जी के लिए हमारी होगी। प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता हूं, छोड़ दो एक तेरा मेरा ये ग्रुप, ये फलाना ग्रुप, ढीकड़ा ग्रुप, ये कांग्रेस रहेगी तो तभी तो ग्रुप रहेंगे। हमारी कांग्रेस
विश्वास करती है, सबको साथ लेकर के चलती है। इनकी तो पर्चियां निकलनी है, एक खत्म हो जाएगी तो दूसरी निकल जाएगी। हमारे यहाँ पर्चियां नहीं निकलती है, सबसे सलाह मशविरा की जाती है, फिर केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है जनता क्या चाहती है। मैं गहलोत साहब के एक वाक्य को हमेशा कोट करता हूं और आज भी करना चाहूंगा कि कांग्रेस की मुख्य जो गवर्नेंस देने की बात यह है कि उसका मुख्य तत्व, मुख्य बिंदु यह है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा करें तो अच्छी बात चलनी चाहिए, लेकिन अगर लोग उसको ठीक नहीं माने तो वो काम हमको नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बात भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के दिमाग में नहीं आती।